अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सीख मिलेंगी। एक बहुत बड़ी मोटिवेट वीडियोज़ है ये। दोस्तों, एक शेर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आजकल हम और आप छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं। अगर कोई रिश्तेदार है तो उससे भी हम लोग झूठ बोलते हैं। अगर कोई दोस्त अहबाब कोई अज़ीज़ व क़रीब है हमारा, तो हम और आप उससे भी झूठ बोल देते हैं। झूठ से बहुत ज़्यादा हमें और आपको बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों, झूठ एक बहुत बड़ा गुनाह है। जो हम इस झूठ को, किताबों में आया है कि इस झूठ को हम और आप मजाक मस्ती में भी, मतलब मजाक भी नहीं कर सकते, मजाक के तौर पर कोई भी बात नहीं बोल सकते। जो हक हो, जो सच हो, उसी को बोलना चाहिए। इमाम हुसैन ने करबला शरीफ के मैदान में हक और सच पे थे, इसलिए उन्होंने अपना पूरा घराना, अपना पूरा कुंबा, अपना पूरा जो मतलब जितने भी लोग थे सबको करबला की सरजमीन पर उन्होंने सबको कुर्बान कर दिया था इस्लाम को बचाने की खातिर। हम और आप आजकल, हमारे और आप पर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती हैं, कोई तकलीफ़ें आती हैं, कोई मजबूरी आती हैं, तो हम और आप उस बंदे से, उस इंसान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपनी बचत ढूँढते हैं झूठ बोल करके। तो ये झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं इमाम हुसैन का एक वाक़या सुनाता हूँ। हम और आप इमाम हुसैन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनका वाक़या अगर पढ़ेंगे तो करबला का मुताला कीजिए तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इमाम हुसैन ने किसके सामने हक़ बात कही थी। इमाम हुसैन ने किसके सामने हक़ बात कही थी। अगर आप हज़रात इस वीडियो को देखेंगे, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को एक कन्फर्म हो जाएगा कि इमाम हुसैन ने हक़ बात किसके सामने की थी। इमाम हुसैन ने किसके साथ जिहाद किया था। इमाम हुसैन ने हक़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी थी। इमाम हुसैन ने हक़ बात के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी पेश कर दी थी। यानी इमाम हुसैन ने अपने सच और हक़ और इस्लाम के लिए पूरे घराने को कुर्बान कर दिया था। इमाम हुसैन ने हक़ बात के लिए दोस्त अहबाब की कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन ने हक़ बात के लिए जवान बेटों की कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन ने हक़ बात के लिए नन्हे मासूम बच्चों की कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन ने अपने पूरे घर वालों को कुर्बान कर दिया। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथों पर बैअत कर लेते, यानी यजीद के हाथों में अपना हाथ दे देते, तो दौलत इमाम हुसैन के कदमों में होती। यानी जितना पूरा लश्कर था, जितनी दौलत थी, जितना पूरा यजीदी लश्कर था, तब इमाम हुसैन के कदमों में होता। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथों पर बैअत कर लेते, हज़ारों लश्करों सिपाह आपके कब्ज़े में होता। अगर इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में अपना हाथ दे करके अगर बैअत यजीद की कबूल कर लेते, तो जितना लश्कर था यजीद का, सब इमाम हुसैन के कब्ज़े में होता। लेकिन इमाम हुसैन को अपने नाना का वादा निभाना था। इमाम हुसैन को इस्लाम को बचाना था। इमाम हुसैन को हमारी और आपकी इज़्ज़त को बचाना था। इमाम हुसैन को करबला में अपने लश्कर को कुर्बान करके पूरे ख़ानदान वालों को, यानी हम लोगों को, उन्हें बचाना था। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथों पर बैअत कर लेते तो दुनिया का ऐशो आराम आपके कदमों में होता। दोस्तों, इमाम हुसैन से मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि अपने नाना जान का कलमा पढ़ना छोड़ दो। इमाम हुसैन से ये मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि नमाज पढ़ना छोड़ दो। इमाम हुसैन से ये मुतालबा नहीं किया जा रहा था तिलावत करना छोड़ दो। इमाम हुसैन से ये मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि खाने काबा का हज करना छोड़ दो। इमाम हुसैन से ये मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि अपने नाना की रोज़े अक़दस पर हाज़िरी देना छोड़ दो। इमाम हुसैन से ये मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि अपने नाना कि मुक़द्दस शहर को छोड़ दो, यानी मदीना शरीफ को छोड़ दो। बल्कि इमाम हुसैन से सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात का मुतालबा किया जा रहा था कि फासिक के हाथ पर बैअत हो जाओ। यानी जो यजीद थे, जो गुमराह लोग थे, जो काफिर थे, जो शराब पीते थे, जो जिना करते थे, जो चुगलखोर थे, उनके हाथों पे बैअत करने के लिए वो लोग कह रहे थे, बैअत हो जाओ और तमाम लोगों को फासिक के हाथ पर बैअत हो जाने दो। यानी खुद भी बैअत को कबूल कर लो, यजीद के हाथ में हाथ खुद भी दे दो, और जो अपने ख़ानदान वाले हैं, अपने लश्कर वाले हैं, उनको भी यजीद के हाथों पे बैअत करवा दो। ये इमाम हुसैन को मंजूर नहीं था। यानी कि जो यजीदी लश्कर थे, उन लोगों का ये कहना था। इमाम हुसैन हक़ बात कहने से
कैसे चुप रह सकते थे? इमाम हुसैन को मालूम था फासिक के हाथ पर बैत हो जाना हक को छुपाना है। यानी अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथों में अपना हाथ दे देते तब क्या हो जाता, यानी इमाम हुसैन पे उस वक्त तब समझो एक धब्बा आ जाता कि इमाम हुसैन हक पे नहीं है। तो इसलिए इमाम हुसैन ने यजीदियों के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, बल्कि अपने इस्लाम को, अपने नाना जान के वादे को निभाने की खातिर पूरे ख़ानदान वालों को कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन अपनी औलादों की कुर्बानी देकर हक के परचम को बुलंद किए। इमाम हुसैन दुनिया के ऐशो आराम को ठोकर मार दिए। इमाम हुसैन ने दुनिया के ऐशो आराम को ठोकर दिए, लेकिन हक बात कहने से खामोश नहीं रहे। यही वजह है कि दुनिया आज तक इमाम हुसैन को याद करती है। एक बच्चा इमाम हुसैन को जानता है। कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, बेटी हो, बूढ़ी हो, ज़ईफ़ हो, यानी किसी से भी अगर इमाम हुसैन के बारे में पूछ लोगे तो हर एक बंदी, हर एक बंदा इमाम हुसैन के पूरे ख़ानदान वालों का नाम, इमाम हुसैन को हर एक बच्चा जानता है। लेकिन अगर यजीद की बात आ जाए तो आज ना नौजवान को यजीद के बारे में पता है। अब ये समझ लो कि इमाम हुसैन किसी न किसी के घर में किसी न किसी का या तो हसन या तो हुसैन नाम रखते हैं अपने बच्चों का, अपने घर वालों का। लेकिन यजीद का नाम पूरे दुनिया में आज तक नहीं सुनोगे कि किसी का यजीद नाम है। यजीद मर के मिट्टी में मिल गया, लेकिन इमाम हुसैन के ख़ानदान वाले इमाम हुसैन आज तक अभी भी सलामत है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक वो सलामत रहेंगे। बिरादरान इस्लाम, मेरे अजीज़ दोस्तों, आप कभी हक बात कहने से पीछे ना हटें, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन आप हक और सच का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि हक बात कहना भी जिहाद है। हक बात कहना भी जिहाद है। जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, जिसका ईमान पुख्ता होता है, जिसका ईमान मजबूत होता है, वो हक बात कहने से कभी नहीं डरता। किसी हाकिम के सामने हक बात कहने से कभी नहीं डरता, इसलिए कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जालिम व जाबिर बादशाह के सामने हक बात कहना सबसे बेहतरीन जिहाद है। लिहाजा आप भी इस हदीस पर अमल करते हुए हक बात कहने पर खामोश ना रहें। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कभी भी कोई भी परेशानी आए सामने, कोई भी मजबूरी सामने आए, उन सब का डट के मुकाबला करना चाहिए, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हक़ बोलने की तौफीक अता फरमाए। कभी हक़ बोलने से हम लोगों का कदम पीछे ना हटे। और अब आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे होंगे। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कोशिश कीजिएगा, और मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।